हाँ जी, आपका जो अभ्यास है इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वृक्षे का प्रतिवस्ती सम। वृक्ष मैंने वृक्ष पर, का मैंने कौन, प्रतिवस्ती सम रहती थी। तो वृक्ष पर कौन रहती थी? चटका। तो यहाँ जो का आया है, का के स्थान पर आपने चटका लिखना है। तो पूरा आंसर हो जाएगा आपका वृक्षे चटका प्रतिवस्ती सम। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है वृक्ष से अदय कै आगतः। वृक्ष से मैंने वृक्ष के, अदय मैंने नीचे, कै मैंने कौन, आगत मैंने आया। वृक्ष के नीचे कौन आया? तो यहाँ जो कै है, कै के नीचे आप लिखोगे गजय। गजय का अर्थ होता है हाथी। वृक्ष से अदय गजय आगतः, वृक्ष के नीचे हाथी आया। थर्ड क्वेश्चन आपका गजः केन शाखाम एत्रोटियत। हाथी ने किसके द्वारा टहनियों को तोड़ दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा जो सुंडेन। तो ये सुंडेन, तो यहाँ जो केन आया है, केन के स्थान पर आपने क्या लिखना है? सुंडेन। गजहा सुंडेन शाखाम एत्रोटियत, हाथी ने अपने सूंड से टहनियों को तोड़ दिया। इसके बाद है काष्ठकूटः चटकाम कश्या समीपमनयत। जो काष्ठकूट है, जो फावड़ा है, जो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है, चिड़िया को किसके पास लेकर गया? तो यहाँ जो कस्या शब्द आया है, यहाँ आ जाएगा मक्षिकाया। काष्ठकूटः चटकाम, चटकाम मक्षिकाया समीपम अनयत, मक्खी के पास लेकर गया। उसके बाद है मक्षिकाया मित्रम कै आसीत, मक्खी का मित्र कौन था? तो जो यहाँ कै है, कै के स्थान पर आ जाएगा आपका मंडूक। तो मक्षिकाया मित्र में मंडूकः आसीत, मेंढक था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका है कालेन चटकायाः, अब रेखांकितानि पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। तो प्रश्न निर्माण करना है आपने। कालेन चटकायाः संतति जातः। तो जो चटकाया शब्द है आपका, ये क्या है? स्त्रीलिंग का है, षष्ठी है, एक वचन है, तो यहाँ हो जाएगा कस्याः। इसके बाद है चटकायाः नीडम भूवि अपतत, नीडम, तो यहाँ आ जाएगा किम, यहाँ किम आ जाएगा। इसके बाद है गजस्य वदेन एव मम दुखम अपसरेत, हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। यहाँ गजस्य क्या है? षष्ठी, षष्ठी का एक वचन है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? कस्यः। इसके बाद चंचुआ, ये चंचुआ क्या है? स्त्रीलिंग है और तृतीया का एक वचन है, तो यहाँ पर आ जाएगा कया। इसके बाद है थर्ड क्वेश्चन आपका है मंजुषात क्रियापदानि चित्वा रिक्तानानि पूर्यतः। काष्ठकूटे चंचुआ गजस्य नयने, इसमें आ जाएगा स्फोटिष्यति, काष्ठकूट ने अपनी चोंच से हाथी की आंखों को फोड़ दिया। उसके बाद है मार्गे स्थिता अहम अपि शब्दम कृष्यामि, रास्ते में खड़ा होकर मैं भी शब्द करूंगा। त्रिसार्थ गजय जलाशयम गमिष्यति, प्यास से व्याकुल हाथी तालाब पर जाएगा। गजहा गर्ते पतिशति, जो हाथी है वो गड्ढे में गिरेगा। काष्ठकूटे ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, जो काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है उस मक्खी, ताम मक्षिकाया समीपम अनयत, उसको मक्खी के पास ले गया। यहाँ अनयत है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है, नी धातु है। इसके बाद है गजहा सुंडेन वृक्षाखा त्रोट्यति, हाथी ने अपनी सूंड से क्या है? वृक्ष की टहनियों को तोड़ता है। त्रोट्यति त्रुट धातु है, ये क्या है? तोड़ने अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसमें जो आपका प्रश्नानाम उत्तराणी, एक वाक्य लिखित, एक वाक्य में पूरा इसका आंसर देना आपने। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है चटकाया विलापम श्रुत्वा, चिड़िया के विलाप को सुनकर, चिड़िया की रोने की आवाज को सुनकर, काष्ठकूटे ताम की में पृच्छत, काष्ठकूट ने उसे क्या पूछा? तो इसका आंसर हो जाएगा चटकाया विलापम श्रुते काष्ठकूट है अपृच्छत। यहाँ तक तो आपने क्वेश्चन का ऐसे के ऐसे लिखना है। इसके बाद आपने आंसर लिखना है चटकाया विलापम श्रुत्वा, चिड़िया के विलाप को सुनकर, चिड़िया के रोने की आवाज को सुनकर, ताम अपृच्छत, उससे पूछा, भद्रे हे कल्याणी किमर्थम विलपसी, तुम किस कारण से रो रही हो। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चटकाया काष्ठकूटस्य च वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका किम अवदत्, चिड़िया चटकाया चिड़िया की और काष्ठकूट की बात को सुनकर मक्खी ने क्या कहा? उसने कहा मम अपि मित्रम मंडुका मेघनादस्ति, मेरा भी एक मेघनाथ नाम का एक मेंढक मित्र है। शीघ्रम, जल्दी से, तम उपेत्य, उसके पास जाकर, यथोचितम कृष्यम, यथा उचित कृष्या में, जैसा उचित होगा करेंगे। इसके बाद है मेघनाथ मक्षिकाम की अवदत् यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ तथा कुरु तुम वैसा करो। इसके बाद है चटकाहा काष्ठकूटे की अवदत्
दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता, एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, मार दिया है। तस्य गजस्य वदेन एव मम दुखम अपसरेत, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। इसके बाद आपकी क्रिया है, जैसे ये पटिशति पटिशते पटिशन्ति, सेम ऐसे बनना है जैसे बीच में पतिशते दिया गया है। ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष का द्विवचन है, इसका एक वचन और बहुवचन लिखना है, तो इसमें हो जाएगा पतिशति पतिशते पतिशन्ति। यहाँ मृ धातु है, उत्तम पुरुष का बहुवचन दिया गया, इसका एक वचन द्विवचन लिखना है, इसमें आ जाएगा मरीषति मरीषतः मरीषन्ति। इसके बाद है धाविष्यति, इसका मध्यम पुरुष का द्विवचन दिया गया, एक वचन बहुवचन लिखना है, धाविष्यसि धाविष्यतः। इसके बाद क्रीडिससि क्रीडिसतः। इसके बाद है हसिष्यामि हसिष्यावै हसिष्यामि, दृक्ष्यामि दृक्ष्यावै दृक्ष्यामि, दृक्ष्यामि दृक्ष्यावै दृक्ष्यामि है। इसके बाद ये अवसत वस्ती सम, इसका अर्थ होता है भूतकाल में, इसका हो जाएगा अपठत का हो जाएगा पठती सम। ये वर्तमान काल में लट लकार में लिख के इसके बाद में सम लगाना है, सम का अर्थ होता है भूतकाल। तो अपठत पठती समः, अत्रोट्यत त्रोट्यति समः, अपतत पत्ति समः, अपृच्छत पृच्छति समः, अवदत वदति समः, अनयत नयति समः। इसके बाद कोष्ठकात उचित पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूर्यतः। अब इसमें से क्या है कि जो ये कोष्टक में दिए गए ब्रैकेट में दिए गए हैं, इनमें से चुनकर क्या है खालिस्तानों को पूरा करना है। खालिस्तान ये है बालिका मधुरम गायती, जो बालिका है वो स्त्रीलिंग है, यहाँ पर जो स्त्रीलिंग है ये आ जाएगा एकः, एकः बालिका मधुरम गायती। उसके बाद है जो कृषकः कृषि कर्माणि कुर्वन्ति, जो किसान है वो खेती का कार्य करते हैं। ऑप्शन दिए गए चत्वार चतुर्थ चत्वारी, जो ये पुलिंग है, पुलिंग में क्या हो जाएगा आपका चत्वारी। उसके बाद है खालिस्तान पत्राणि सुंदराणि सन्ति, जो पत्ते हैं वो सुंदर हैं। तानी पत्राणि, ये नपुंसकलिंग का बहुवचन है, तो इसमें आ जाएगा तत्ते तानी, तानी पत्राणि सुंदराणि सन्ति। इसके बाद धेनवा दुग्धम, खालिस्तान ददती ददती ददता ददती, ददती क्या है लट लकार प्रथम